हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, फाइनली आने वाले राज्य के चुनाव घोषित हो गए हैं। वेस्ट बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, और जिसमें सबसे ज़्यादा नज़र कम से कम मेरी वेस्ट बंगाल के चुनाव में है, क्योंकि मैं साफ स्पष्ट मानता हूं कि अगर ममता दीदी फिर से यानी चौथी बार जीत कर आती हैं तो आसान भाषा में अगर समझाने की तरह नज़रिए से बोलूं तो वेस्ट बंगाल को आप भूल जाइए। अब बस भूल जाएगा मतलब ये नहीं है कोई भारत से अलग हो जाएगा, मतलब मोटा मोटा है कि आप भूल जाइए। थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। 2 चरण में चुनाव किया जा रहा है। पहले ये चुनाव 8 चरण में हुआ था, और याद हो कि जो इंडिया अलायंस का या भारत का एलओपी है वो चीख चीख के कहता था कि 8 चरण में जो चुनाव करते हो बेईमानी के लिए करते हो, उसको सिक्योरिटी से चुनाव सही सुचारू तरीके से हो जाएं, उससे आपकी बूथ की सेंसिटिविटी से कोई मतलब नहीं है। वो कहता है एक चरण में सारे चुनाव कर दो, अलग अलग चुनाव में चरण में करते हो तो बेईमानी करते हो। तो इस बार वेस्ट बंगाल का चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। और साथियों, इससे पहले आगे बढ़ूं, अगेन आई रिक्वेस्ट यू एंड आई कीप ऑन रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज सब्सक्राइब माय न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज। और हम 18 को साथियों अपनी न्यूज लॉन्च करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में न्यूज एग्रीगेटर है। संभवतः इस न्यूज का पहला प्रोग्राम होगा श्री बजरंगगढ़ी का श्री सुंदरकांड, जो वहां होने साथियों जा रहा है। टीम में बीचों बीच में मैं हूं। मेरे बाईं तरफ हैं कैलाश पांडे जी, उनके बगल में हैं सोम गांगुली जी, उनके बगल में हैं वैभव सिंह जी, और उनके बगल में हैं मयंक सिंह जी, और मेरे राइट में हैं नीलम राठी जी, उनके बगल में है प्रगति के बगल में है रविदेव द्विवेदी जी, और उनके बगल में है अभिनव मिश्रा जी। तो फिलहाल हम 9 लोगों की साथियों ये टीम, फाउंडिंग टीम तैयार हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। तो 18 को श्री बजरंगगढ़ी का जो कार्यक्रम होगा वो आप 18 को संभवतः 12 बजे जो हमारी लॉन्चिंग होगी उसमें पहला प्रोग्राम सर्वोच्च में यही देखेंगे। तो डू सब्सक्राइब। पहले चरण में 152 सीटें कवर करी जाएंगी और दूसरे चरण में 142 करी जाएंगी। टोटल मिलाकर 294 सीट्स हैं। पहला फेज होगा अप्रैल 23 को, दूसरा फेज होगा अप्रैल 29 को, और मई 4 को सभी चुनावों का नतीजा आ जाएगा। तो आज वेस्ट बंगाल के चुनाव को आधी से पकड़ लेते हैं ताकि आगे चलकर मैं आप लोगों को बेहतर अपडेट दे सकूं। तो पहले थोड़ी सी नजर मान लेते हैं यहां के पुराने चुनाव पर, एक ट्रेंड आप लोगों को समझाने के लिए। 2014 से पहले भाजपा का यहां पर वेस्ट बंगाल में कोई असर नहीं था। 2014 में भाजपा को यहां पर 17% वोट मिला। उसके बाद 2016 विधानसभा आते आते उस टाइम भाजपा बढ़कर इस चुनाव में 2 से 3 सीट पहुंच गई थी विधानसभा में, लेकिन वोट घटकर 2014 की तुलना में 10.16% भाजपा का 2016 में हो गया था। यानी स्पष्ट है कि लोकसभा में वेस्ट बंगाल का वोटर अलग नजरिए से वोट कर रहा था और विधानसभा में अलग नजरिए से वोट कर रहा था। विधानसभा में वोटिंग का बंगाल फैक्टर या बंगाली फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है और लोकल लीडरशिप हर विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण हो जाती है। 2019 में यहां सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर हुई, जहां भाजपा ने 42 लोकसभा सीट में से 18 लोकसभा सीट जीती। दीदी को यानी टीएमसी को 43.69% वोट मिला और बीजेपी को 40.64, तो मोटा मोटा 3% का फर्क रह गया था और बीजेपी का परफॉर्मेंस यहां पर बड़ा शानदार रहा था। फिर 2021 का विधानसभा आता है जिसमें ममता दीदी को 215 सीटें मिलती हैं और भाजपा को 77 सीटें मिलती हैं। जो ममता दीदी को 215 सीटें मिलती हैं, यहां पर वोटिंग परसेंटेज में एक बड़ा उछाल आता है और ममता दीदी पहुंचती हैं 48% पर, और 77 सीट लाकर बीजेपी पहुंचती है 38% पर। यानी वोटिंग के हिसाब से देखें तो 10% का फर्क हो जाता है, जो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से बहुत बड़ा फर्क है। यानी 2019 के लोकसभा के बाद 2021 के विधानसभा में मोटा मोटा बीजेपी को 2% का नुकसान होता है और ममता बनर्जी को लगभग 4.5% का साथियों फायदा होता है। उसके बाद हम आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां संभवतः भाजपा घट के 42 में से 12 सीटें पहुंच जाती हैं।
2019 की तुलना में बड़ा झटका लगता है और भाजपा की आती हैं 39.08% और टीएमसी की आती हैं 46%। राजनीतिक नजरिए से इसको भी बड़ा फर्क माना जा सकता है वोटिंग पैटर्न में। अब अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा पकड़ लें तो दीदी को विधानसभा चुनाव में 45% वोट मिल जाता है और बीजेपी को अगर हम मोटा मोटा पकड़ लें, पुराना सारा हिसाब देखते हुए, तो हम 40% अगर पकड़ लें तो हम सेफ रहते हैं। तो यानी विधानसभा में बीजेपी इस टाइम 40% पर है और दीदी इस टाइम 45% पर, एक एवरेज निकालकर। अब बीजेपी को तो मुस्लिम वोट देता नहीं, ये क्लियर बात है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव में वेस्ट बंगाल में नॉन मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है। और जब नॉन मुस्लिम वोटर की बात है तो वेस्ट बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है, कुछ लोग 33 भी बताते हैं। आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं 30% आबादी हम मुस्लिम की पकड़ लेते हैं। वी आर नॉट गोइंग इन वेरी स्पेसिफिक मैथमेटिक्स। और 70% वहां पर गैर मुस्लिम आबादी है, आसान भाषा में मान लें तो हिंदू आबादी है। अब बीजेपी को जो विधानसभा में 40% वोट मिलता है, ये 40% तो हिंदू ही दे रहा है इनको। यानी मतलब यह है कि 70 हिंदू वोटर्स में से बीजेपी को अभी 40 आदमी वोट कर रहा है, 40 वोटर वोट कर रहा है। यानी आसान भाषा में 57-58% वोट हिंदू का वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पड़ रहा है, जो एक तरह से अपना सैचुरेशन भी माना जा सकता है, सैचुरेशन भी माना जा सकता है। यह हिंदू का परसेंटेज गुजरात में भी इससे कम देखने को मिलता है। तो जो हिंदू वोट बीजेपी को पड़ रहा है, प्रथम दृष्टिया वो सैचुरेशन पर पहुंच चुका है। जिस तरीके से मुस्लिम वोट जो टीएमसी को पड़ रहा है, वो भी अपने सैचुरेशन पर पहुंच चुका है, उसके ऊपर नहीं जाएगा 2021 की तुलना में। अब आने वाले वक्त में ये देखते हैं कि एमआईएम क्या असर करती है, या जो वो एक कबीर आया है हुमायूं कबीर, वो क्या असर डालता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इतना बता दूं, मुस्लिम वोट पर भी 2-4% से 2-3% से ज़्यादा उसका असर नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल अगर 2-3% भी वोट काट दिया 4%, तो ओवरऑल कैलकुलेशन में ममता दीदी को ठीक ठाक झटका लग सकता है। भले एमआईएम की ज़्यादा सीटें आए या हुमायूं कबीर कोई सीट जीत के लाए या ना लाए। अब मैंने आपसे ये बात बोली कि जो 50% वोट है, 57% हिंदू वोट बीजेपी को ऑलरेडी मिल रहा है। ये आने वाली 15 साल के बाद जो सरकार का ये चुनाव हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए, सीपीआईएम का वोट देखते हुए, वहां पर कांग्रेस का वोट देखते हुए, जो दोनों मिला के लगभग 10% वोट लेके आते हैं, यहां से 5% वोट छीनना बहुत आसान है। जो सीपीआईएम और कांग्रेस से बीजेपी वोट छीन सकती है परसेंटेज में, उससे बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी के चलते जो हिंदू वोट ममता बनर्जी को जा रहा है, उसमें से 2-2.5% भी अगर खींच लेती है बीजेपी, तो वहां पर रिलेटिव नुकसान जो ममता बनर्जी को होगा, वो 2.5% खींचने पे 5% का होगा, क्योंकि 2.5 उधर से खिंच के कम होगा और 2.5 इधर बढ़ेगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो 5% का आ जाएगा। अब जो क्षेत्रीय नेता जो विधानसभा के चुनाव में असर डालते हैं, भाजपा ने इस बार सुमित भट्टाचार्य जी को वहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो इज द ब्राह्मण। उसके साथ साथ राहुल सिन्हा जी को, जो 8 बार वहां से विधायक रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, उनको राज्यसभा भेजा गया है। और शिवेंदु अधिकारी की भी कास्ट का सदन वेस्ट बंगाल में असर है। और हमारे नितिन नवीन जी भी वेस्ट बंगाल के बहुत से दौरे कर चुके हैं। अब सिन्हा साहब और भट्टाचार्य जी का जो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये बदर कॉम्बिनेशन कहलाता है, इसका वोट स्विंग बीजेपी के फेवर में अब कितना होता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो 57% हिंदू वोट बीजेपी को मिल रहा है, इसमें अभी भी आप लोगों को ताज्जुब होगा, बता दूं, इसमें एससी और ओबीसी सैचुरेशन पर पहुंच चुका है। जितनी भी गुंजाइश है वो अगाड़ी कास्ट में है,
हिंदूज की, वो अगर शिफ्ट होके ममता से निकलकर या सीपीआईएम कांग्रेस से निकलकर आते हैं तो बीजेपी इस बार कोई बड़ा उथल पुथल वेस्ट बंगाल में कर सकती है। यस, जहां पर 294 सीटें हैं और लगभग इसकी आधी, आप समझ लीजिए 145 या 146 सीट्स बीजेपी को चाहिए। अभी बीजेपी विधानसभा में 77 सीट्स पर है। बीजेपी को अपना जो टैली है वो पूरी दुगनी कर ये मानकर कि इधर उधर से कोई वहां पर सपोर्ट नहीं मिलेगा, 77 से उठकर बीजेपी को 144 के आसपास पहुंचना है, यानी दुगना पहुंचना है। और ये अपने आप में आसान टास्क नहीं है। जब सीटों के नजरिए से देखते हैं तो ये आसान नहीं लगता है। जब 40% वोट को हम 45% होता हुआ देखते हैं तब ये बहुत आसान लगता है। कीपिंग इन माइंड ममता बनर्जी की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी प्लस सीपीआई और कांग्रेस का गैर मुस्लिम यानी हिंदू वोट जो ममता बनर्जी की तरफ जाना है, तो अब यह चीज साफ है। लेकिन ममता बनर्जी ने पूरा चुनाव एंटी इनकम्बेंसी से हटाकर एसआईआर की तरफ मोड़ने की कोशिश करी है। एंड में देखते हैं कि ममता बनर्जी, अभी चुनाव दूर है, कि क्या अपने एसआईआर वाले फंडे में कि तुम्हारा अगर वोट है तो मेरी वजह से है, अगर नहीं है तो भाजपा की वजह से है, क्या इस फंडामेंटल में वो कामयाब होती है या नहीं होती है। लेकिन फिर से इतना बता दूं, आई होप कि आने वाले विधानसभा चुनाव वेस्ट बंगाल में यूजीसी का असर देखने को अपर कास्ट में ना मिले। अगर यूजीसी का असर वेस्ट बंगाल में देखने को मिल गया तो फिर से बीजेपी को बहुत मेहनतों के बाद एक नुकसान होता हुआ हम लोग साथियों देखेंगे। बिल्कुल सत्य खबर से इस चुनाव से आप लोगों को अपडेट रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।